Okay, so we have a question here. 2-point charges placed 54 centimeter apart have an electric potential energy minus 10 raised to the power 11 joules. The total charge is 2 coulomb. What are the two charges? तो हमें दो charges की values निकाल, हमें दे रखा है कि दो charges are placed 54 centimeter apart. ठीक है, तो first thing हम ये लिख सकते हैं R is equal to 54 सेंटीमीटर, और अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 0.54 मीटर्स. एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से. इट इज़ माइनस 10 टू द पावर 11 जूल्स. टोटल चार्ज इज़ 2 कूलम. तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारे चार्जेस हैं वो हैं Q1 एंड Q2. तो टोटल चार्ज मीन्स Q1 प्लस Q2. इट इज़ इक्वल टू 2 कूलम. क्लियर? We will start with the formula of potential energy. See, formula of potential energy क्या होता है? U is equal to K Q1 Q2 by R. ठीक है, K is a constant term which is 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, Q1 Q2 हमें नहीं पता, R की वैल्यू हमें पता है, U की वैल्यू हमें पता है. We'll substitute that and we'll substitute the value of K as well. तो इनकी वैल्यूज़ हम substitute कर देते हैं. माइनस 10 टू द पावर 11 इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, Q1 Q2 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, डिवाइडेड बाय 0.54. सॉल्विंग फर्दर, माइनस 10 टू द पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 0.54 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9 विल गिव यू Q1 इंटू Q2. जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो निकलेगा अराउंड 6, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है एक इधर, तो आंसर निकलेगा -6. इट इज़ इक्वल टू Q1 एंड मल्टीप्लाइड बाय Q2. सो दिस बिकम्स आवर वन इक्वेशन. और एक रिलेशन हमें यहाँ पर भी पता है, Q1 प्लस Q2 इज़ इक्वल टू 2, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ 2 इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2. बस दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पर Q1 की टर्म्स में निकालूँ तो Q1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस Q2. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से हमें ये मिल जाएगा. अब हम इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे. पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन. वी विल गेट -6 इक्वल टू Q1 की जगह पे 2 माइनस Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q2. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -6 इज़ इक्वल टू 2Q2 माइनस Q2 स्क्वायर. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. 0 इक्वल टू माइनस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q2 प्लस 6. और अगर और रीअरेंज करें हम तो इक्वेशन हो जाएगी Q2 स्क्वायर माइनस 2Q2 माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देंगे. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, Q2 इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4 1 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. ये फॉर्मूला हमारा यही होता है. अगर हमारी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो तो फॉर्मूला क्या देता है हमें, x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a. अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे. सो वी विल गेट Q2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट
-2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 24 होल डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2 प्लस माइनस √28/2, ठीक है। अब हम इसके अंदर √28 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ फैक्टर्स के थ्रू सिंप्लीफाई करके, और √3 या √2 जो भी लास्ट में बचेगा उसके अकॉर्डिंग भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 2 प्लस माइनस नाउ √28 इज इक्वल टू 5.29, अप्रॉक्सीमेटली 5.29 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास Q2 की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 प्लस 5.29/2, ठीक है, और दूसरी वैल्यू होगी 2 माइनस 5.29/2। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 3.645 कूलम और -1.645 कूलम। दोनों ही आंसर्स वैलिड हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बताया था कि चार्जेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो हम कोई भी वैल्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ से हमारे पास एक चार्ज की वैल्यू तो आ गई, मीन्स Q2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, दो वैल्यूज़ आई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके हम Q1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 कहाँ से निकालेंगे? देखो, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी अपनी, ये वाली, Q1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस Q2, यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जब आप इन्हें पुट करोगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू आएगी 1.645 कूलम, ठीक है। जब आप फर्स्ट वाली इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सॉरी -1.645 कूलम, और अगर आप इस वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास आएगा आंसर 3.645। तो बेसिकली यही दो आंसर्स आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है अब आप Q1 किसको लेते हैं और Q2 किसे। मींस अगर आप Q1 मतलब अपना फर्स्ट चार्ज -1.645 कूलम लेते हैं तो आपका सेकंड चार्ज होगा 3.645, और अगर आप फर्स्ट चार्ज को 3.645 कूलम लेंगे तो सेकंड चार्ज हो जाएगा नेगेटिव में 1.645 कूलम। दोनों का सम 2 आएगा, दैट इज़ गिवन कि दोनों का सम 2 होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट आर द टू चार्जेस, जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द टू चार्जेस, तो हमारा एग्जैक्ट लास्ट में आंसर क्या हो गया? द टू चार्जेस आर 3.645 कूलम एंड -1.645 कूलम. This is the final answer. Okay, so these are the two charges which we need to find out.